आप अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स का रागा का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन है रागा के। आप अपना कमेंट पे स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूरा फुल पेपर है आपका, और ये जो प्रीवियस ईयर में पूछे आने वाले क्वेश्चन, ठीक है, पेपर है पुराना पेपर, आप इसको बताइएगा 30 में आप कितने कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये कि 25 तो कर लेनी चाहिए, सिंपल वैसे आएगा आपका, पर ये कि टाइम की दिक्कत होती है रागा में केवल। चलिए बताइए, 21 नंबर क्वेश्चन है, घेंगा रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो वो आपका आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका कनाडा का राष्ट्रीय खेल आपका आइस हॉकी होता है। और ये दिया गया था संगीतकार नौशाद को किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? 23 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका वैसे आपका 1982 ईस्वी में दिया गया था, इसे भी याद कर लीजिए। और अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 370, बताइए ज़रा। 24 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। सिक्किम की राजधानी है? तो वो आपकी गंगटोक है। ठीक है, सिक्किम की गंगटोक होती है। और आपकी जापान की करेंसी क्या होती है, आपको ये बताइए ज़रा। जापान की मुद्रा तो आपकी येन होती है। आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, इसीलिए मैंने पूछ लिया। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री यहाँ पे विजय रूपाणी। ठीक है, ये कि अब बाद में आपके साथ बदल जाए, पर अभी तो वो हैं, बाद में बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो आप लेटेस्ट वाले पढ़ लीजिएगा। चलिए, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? 28 नंबर क्वेश्चन यकृत है। और मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पे रीता फारिया हो जाएगा। किस भारतीय ने ब्रिटिश सरकार के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे चौथा नंबर भीमराव अम्बेडकर ने। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस होता है, ये ध्यान रखिएगा। किनकी स्मृति में बनाया जाता है? 31 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका दूसरा नंबर डॉक्टर BC रॉय। ठीक है, अब आपके रीजनिंग मैथ के भी एक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कुंभ मेला कब होता है? वर्ष में 12 वर्षों में एक बार होता है वैसे तो। 32 का बी ऑप्शन दूसरा नंबर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो 33 नंबर का चौथा आंसर है CPU को। CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। आय का 85% है, तो उसने कितना कमाया? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कितना कमाया? 229.50 करिए, और कितने में? अपॉन में 85। ठीक है, चलिए तो इसको आप इससे काटिएगा। यहाँ पे आपका सीधा आंसर कितना आएगा? 270 रुपये। ठीक है, आप ये कर लीजिएगा, 270 कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एक आदमी ने इतने रुपये खर्च किए हैं, तो उसकी आय का 85% कमाया, तो 100/85 हो जाएगा। 270 राइट ऑप्शन। अब आपको देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है, 200 रुपये का 40% प्लस 150 का 30% का मान होता है। ये आप कर लेंगे अपने मन से, पर मैं आपको बताऊँगा। 200 का 40% प्लस का 150 गुणे का 30%। परसेंट है तो 100 लगाया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 4 दूनी 8 मतलब 80 प्लस में, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो का 15 का 45, 8 4 12 होता है, 125 आना चाहिए। तो आपका 125 आ रहा है। ठीक है, इसको दिक्कत नहीं, सिंपल था वैसे इसका। यहाँ पे राइट ऑप्शन पहला। किसी वर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि होती है, क्षेत्रफल में वृद्धि क्या मतलब कि वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये देखिए, आपको ये सब इसके x + y + xy होता है, अपॉन 100 होता है। ये आपकी ट्रिक होती है इसकी, आपको जल्दी हल करना तो ऐसे ही करिएगा। 2 जीरो कट गए, 480 हो गया, और 4 चौके 16 मतलब 96% आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रिक मेथड होता है। और दूसरा भी एक और होता है, पर वो आपके उसमें आपको दिक्कत होगी। ठीक है, वो आपको बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक से याद करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है। और एक और इसका एक और होता है, ऐसे भी शायद कर सकते हैं, 2x + x² अपॉन 100। देखिए 2x, x का मान 40 दिया है, 40 गुणे x का मान x² तो 40 गुणे 40 अपॉन में 100। 2 जीरो कर गए, और 4 दूनी 80 हो गया, और 4 चौके 16 हो गया, 96। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके दो मेथड हैं, या तो आप ऐसे कर लीजिए 2x + x² अपॉन में 100 करके, पहला टॉप मेथड। दूसरा मेथड ये है कि इसमें x प्लस का xy, और x प्लस का x प्लस वाई प्लस का xy, ठीक है, अपॉन में 100, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे आपने ऐसे ज़्यादा पढ़ा होगा, तो आप जैसे सही लगे। ठीक है, चलिए, और ऐसे भी क्वेश्चन एक मिनट और थोड़ा रुकिएगा, बता दें। इसमें ऐसा होता है कि काइनेटिक ऊर्जा मान लीजिए कि किसी की इतनी दी गई है 20%, तो उसका संवेग कितना होगा, तो उसमें भी आप ऐसे ये सूत्र लगा सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आपने कभी ऐसा किया नहीं होगा, पर कर लीजिएगा, इससे भी आंसर आता है वो। ठीक है,
2x प्लस एक्स स्क्वायर अपन में 100, ये 2 जीरो 2 दूनी 4 हो गया, और 4 दूनी 8, मतलब 2 दूनी 4 40 हो गया, 44%। ठीक है। अब कोई कोई आपको बताएगा कि 100 मतलब 100 में घटा दीजिए, 20 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तब उसमें 100 माइनस कर दीजिए, तब ऐसे उसमें दिक्कत होती है। आप सीधे 2x प्लस एक्स स्क्वायर 100 लगा के कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सीधा ये बताता हूँ। ये अब ये आप क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा, ठीक है। ये वाला 38 नंबर सरल है पर आपको कठिन लगेगा। ये अपन बी बराबर 2/3 और 3a+4b बराबर 12 हो तो बी का मान देखिए कैसे इसमें निकलेगा, आपको समझ नहीं आएगा कैसे होगा। देखिए यहाँ पे एक ए बराबर क्या हो जाएगा 2/3b। ये आपको ये शायद लाइन आप काउ ना कर पाए हो, पर ऐसे ही होगा, ठीक है। 3a का मान क्या था 2/3b हो जाएगा, प्लस का 4b बराबर हो जाएगा 12, 3 से 3 कट गया, 2b और वो 6b हो गया बराबर 6, बी बराबर हो गया 2। ठीक है। और कुछ ज्ञात करना था? नहीं, और कुछ नहीं ज्ञात करना था। बी का मान सीधे 2 आ गया, ठीक है। उसमें कोई कठिन नहीं था वैसे, मतलब कि 6b बराबर 12, तो बी बराबर 2 आ गया था, बस आपको हल करना, ठीक है। बी का मान पूछा था तो यहाँ पे ए का मान रख दीजिए, बी का मान निकल आएगा, ए का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा। और ये दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 500 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ठीक है। ट्रेन की लंबाई मान लीजिए एल है, ठीक है। और उसमें कितने मीटर चाल दूरी कितनी दी है आपकी? 500 दी है, ठीक है। और अपन में समय कितना है आपका? 1 मिनट है, मान लो 60 मान सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट को। और ये आपका हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है आपकी? चाल आपकी 72। अब आपको समझ में आया, ये आपका चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। ये चाल है 72 और दूरी आपकी कितनी दी गई? लंबाई L प्लस 500, इसको ऐड करके लिखिएगा। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। समय आपका 60 सेकंड हो गया। और आपको पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो किलोमीटर प्रति घंटा में है उसको मीटर प्रति में चेंज करना है, मीटर में, तो उसको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ता है, तो 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। चाल बराबर कितना होता है? चाल का पहले हम लिख देंगे 5/18 मीटर में चेंज करना है ना। चाल बराबर L प्लस 500 अपान में 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है। 18 चौको 72, ठीक है। 5 चौको 20 और 20 ये हो गया आपका, और ये यहाँ चला गया 20, तो 1200 हो गया। 1200 में -5 इधर कर दीजिए बराबर L कर लीजिएगा। 7 3 10 2 12, 700 आएगा, ठीक है। कोई कठिन नहीं होगा, 700 मीटर आएगा वैसे, ठीक है। चलिए, तो इतना आपका सिंपल था, कर लीजिएगा। 700 मीटर आ गया, ठीक है। और ये दिए गए 1000 का 8%, ये थोड़ा आपको देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। नेवी एम आर में ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी आप एयरफोर्स में भी आता है, ठीक है, रागा में। चलिए, तो इसको कैसे करना है, इसका सूत्र केवल आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1000 रुपये का 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो उसमें कैसे किया जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? कितना दिया मूलधन आपका? 1000 और ब्रैकेट में 1 + R आपका रेट होती है, रेट आपकी वो प्रतिशत कितनी दी गई दर आपकी? 8/100 ब्रैकेट में क्या ऊपर n होता है। n आपका कितना मतलब वर्ष दिया जाता है, इसमें t मान सकते हैं, 2 वर्ष -1 होता है। सूत्र फिर से बता दे रहे हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 + R/100, ऊपर आपका t होता है -1 होता है, ठीक है। तो t की जगह आपका 2 दिया गया, 2 रख दिया गया। r की वैल्यू रेट आपकी 8% दिया, 8 रख दिया, ठीक है। और 1000 आपका दिया गया, मूल्य वो सब रख दिया, ठीक है। अब इसको आप हल कर लीजिएगा। चलिए मैं हल करता हूँ। तो इसको काटिएगा 8/2 से, ठीक है। तो आपका 27 हो जाएगा। 27/25 स्क्वायर का -1 हो जाएगा। इसको आप हल करिएगा, 166.4 रुपये आएगा, ठीक है। हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं वैसे, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन आपका 166.4 रुपये आएगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में राइट है, ठीक है। अब है आपका 43 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए इसका जो 41 42 मैंने लास्ट में ले लिया, ठीक है। ये लास्ट में ले लिया, ठीक है, दोनों। वैसे आप इसको करिए। 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें सिंपल है। देखिए मतलब दिया कि 2 संख्याओं का योग, कोई भी संख्या आप कोई मान सकते हैं, x + y मान लिया मैंने। 2 संख्याओं का योग है, वो कितना 34, जैसे जैसे दिया जाए वो लिख लीजिए। 2 संख्याओं के वर्गों का योग 580, वर्गों का योग मतलब इन्हीं संख्याओं का वर्गों का योग कितना है? 580 कर लीजिए। अब इनका गुणनफल क्या होगा? तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, या तो फिर इनको a + b भी मान सकते थे। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² मान लीजिए x² y² + 2xy, ठीक है। अब इससे यहाँ पे ये जो गुणनफल है ये ज्ञात हो जाएगा, बस इतना ही है। x² y² की वैल्यू कितनी थी? 580,
580 में, और ये +2 कर दीजिए, और एक्स वाई आपको ज्ञात ही करना था, यहाँ एक्स वाई कर लीजिए, और यहाँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू 34 दी थी, 34 गुणे 34 कर लिए, होल आप स्क्वायर को की, ठीक है। केवल आपको इसको मान रखना है, और यहाँ पे एक्स वाई गुणनफल का मान कितना आ जाएगा, तो आपका 288 आ जाएगा। देख लीजिए, आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ। चलिए तो आपका कितना था, 34 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, तो आपका उसमें क्या था, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कहाँ है आपका, 580 था, 580 है, और प्लस का 2xy था, तो यहाँ पे प्लस का 2xy कर लीजिए, ठीक है। 34 आपका 1156 होता है, 34 का होल ऑफ स्क्वायर कर लीजिएगा, -580 कर दीजिए इधर गया, तो बराबर में 2xy, ठीक है। और यहाँ पे आप 2, यहाँ पे कितना आएगा, तो 4 से कर दिया, तो आप 2xy का सीधा मान आपका 288 हो जाएगा, ठीक है। आप इनको घटा लीजिएगा, अब 2 से फिर काट दीजिएगा, ठीक है। 288, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन आपको जल्दी जल्दी करनी होगी, पेपर में तो दिक्कत होगी, ठीक है। यदि प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ देख लीजिए, प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है। ये आपका धुंधला हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या आपका वैसे लिखा है ये, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ क्या क्या लिखा है। यदि प्लस का अर्थ, ठीक है, प्लस का अर्थ आपका यहाँ पे गुणा है, प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ आपका प्लस है, ठीक है। माइनस का अर्थ आपका क्या है, प्लस है, और गुणा का अर्थ भाग है, यहाँ पे गुणा का अर्थ आपका भाग है, गुणा का अर्थ भाग है, ठीक है। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ माइनस हो, तो चलिए चलिए मैं आपको सीधे करता हूँ, ये 8888। अब यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा होगा क्या लिखा है, यहाँ पे आपको गुणा लिखा है, ठीक है। अब गुणा का अर्थ क्या दिया कहते हैं, गुणा का अर्थ आपको क्या दिया गया बताइए, गुणा का अर्थ आपको यहाँ पे भाग दिया गया था, भाग दिया गया 44। अब यहाँ पे दिया गया आपको प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या था यहाँ पे, ठीक है। प्लस का अर्थ आपका यहाँ पे क्या था, प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है। ये प्लस का अर्थ गुणा था यहाँ पे, तो प्लस का अर्थ गुणा हो जाएगा, गुणा 3, और भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, ये भाग आपका, तो भाग का अर्थ क्या दिया गया था, सुन लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें कोई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, वैसे आपको एक ही तरीका आना चाहिए, बस सिंपल होता है इसका, ठीक है। चलिए तो भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का 56 करिए, और माइनस ये दिया गया, माइनस का अर्थ क्या था, माइनस का अर्थ प्लस था 450, ठीक है। इसको हल करिएगा, ठीक है, सिंपल है, कोई कठिन नहीं वैसे, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, इसको हल कर लीजिएगा, और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप इसको काटिएगा, यहाँ पे 2 से 2 आ जाएगा, ठीक है। इससे भाग दीजिएगा, 2 से 2 आएगा। अब गुणा 3 है, ठीक है, गुणा में 3 था। आपको ये देखिए, बोर्ड मास का रूल अभी मैं बताऊँ क्या क्या होता है, ठीक है। -56 + 456 है, ठीक है। तो इसको अब 2 3 3 दूनी 6, 0 6 से 6 आ गया, माइनस का, प्लस का 450 हो गया, ठीक है। और तो इसका क्या हो जाएगा, 456, पहले इसको जोड़िए 606 में, फिर -56 कर दीजिए। अब ऐसे मैं करता हूँ, ठीक है। 606 में 450 को जोड़िए, 6 5 6 4 10, अब -56 करिए, तो आपका 1000 आएगा। अब बॉड मास का रूल मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखिए, बॉड मास में सबसे पहले आपका होता है भाग, ठीक है, भाग होता है, गुणा होता है, जोड़ होता है, फिर घटाना होता है, ठीक है। तभी मैंने लास्ट में आपको 606 में जोड़ दिया था 456, तब आपका 1056 आया था, उसमें मैंने 56 घटाया था, सबसे लास्ट में माइनस किया था। अगर आप माइनस पहले कर देते तो आपका सवाल गलत हो जाता, ठीक है। तो भाग पहले किया जाता है, गुणा फिर, और फिर आपका प्लस, फिर माइनस, ठीक है। ये चारों आपकी ये सब याद किया। सबसे पहले तो बड़ा वो मतलब ब्रैकेट में हल किया जाता है, वो सब दिए जाते हैं कोष्टक, ये सब आपको पर ये आपका ये जो है इसके हिसाब से आपको प्लस हो जाएगा, मतलब भाग हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। चलिए ये दिया गया आपका नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वैसे। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या होगा बताइए ज़रा। देखिए इसमें ऐसा है कि देखिए ये आपका है जो बाहर आ गया, तो ये आपका बाहर आ जाएगा, तो मतलब ये आपका किस आकृति में बना है, इसमें नहीं बना, इसमें नहीं बना, इसमें नहीं बना, इसमें बना है, राइट ऑप्शन है, ठीक है, कोई कठिन नहीं था। 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, देखिए क्या है। चलिए तो देखिए पहले आपका, देखिए ये आपका ऐसे दिया, फिर ऐसे हो गया, चलिए ठीक है। इसमें एक डंडी, इसमें 2 डंडी, इसमें 3 डंडी हो गई, और इसमें आपका 1 2 3,
ठीक है, दिखा सही विकल्प चुनिए। तो पहले में क्या होगा, पहले मान लीजिए ऐसा था, मान लीजिए पहले में ऐसा था, तो दूसरे में आपका ऐसा हो गया, तीसरे में ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले में आपका ऐसा ही था, ठीक है। ठीक है, चलिए तो 46 का तीसरा नंबर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न चित्र के क्रम में अगला चित्र क्या होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, सिंपल सा है। तो इसमें एक डंडी आगे बढ़ी है, फिर ऐसे बढ़ा दी गई है, देखिए इसमें बढ़ाया गया है, इसमें ऐसे बढ़ाया गया है। अब क्या होगा, तो फिर ऐसे बढ़ा दिया जाएगा, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे बढ़ा है, देख लीजिए आप, इसमें ऐसे बढ़ाया गया, फिर ऐसे बढ़ाया गया, अब इसमें ऐसे बढ़ा जाएगा, इधर से एक बढ़ाया गया, इधर से ऐसे बढ़ा दिया जाएगा, इसमें ऐसे है, तो ये ऑप्शन राइट है बस। ठीक है, 48 है, असंगत चुने, यहाँ पे असंगत चुनना है आपको। 48 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखिए इसमें क्या होगा। 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, ये तीनों आपके विषम में, 4 आपका सम होता है, यहाँ पे दूसरा नंबर राइट है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा क्या होगा। इसको कैसे करेंगे थोड़ा आपको अच्छी तरह करिएगा। सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा आपका, अब टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर से वो कट जाएंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा देखिए आपका ये बचा था, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा करके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा था इधर, तो इधर नीचे बचा था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, तो आप बचेगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, आप सिम जानते होंगे, ठीक है। और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ये आपको यहीं पे लिख दिया गया। तो आपका बचा क्या, मतलब हुआ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये केवल आपका तीसरा नंबर आपका राइट है, ठीक है। एक पासे को फेंका जाता है, इसमें 3 तथा 6 के बीच संख्या आने वाली, तो 4 आएगा या तो 5 आएगा। 3 और 6 के बीच में क्या आती हैं, 4 और 5 ही तो आते हैं, तो मतलब इनका चांस कितने हैं, 2 चांस है निकालने के। और पासे कितना फेंका, एक फेंका के मतलब 6, एक में 6 आता है टोटल, तो 1/3 आ गया, 2 से काट दीजिएगा 1/3, ठीक है। तो 1/3 में से इसमें है, ठीक है, सिंपल था। अब आपका ये दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 41-42 छूट गया था, तो मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पे असंगत चुनना, ठीक है। मतलब रुकिएगा एक मिनट पहले, असंगत, असंगत बताइए, विषम बताइए, या तो एक ही होता है, ठीक है। तो 95 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखिए, घी, दूध और शहद, ये सब आपके खाने के पदार्थ में यूज किए जाते हैं, ठीक है। डीजल आपका अलग है, वो तो गाड़ियों में लगता है, ठीक है। चलिए हटाइए तो, और साथ देखिए इसमें क्या होगा, बताइए पहले। इसमें क्या होगा आपका, बताइए ज़रा। चलिए देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए कैसा होगा, ठीक है। मान लीजिए इसमें कैसे आपको 6 6 12 13 15 हो गया, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान से करना होगा। और ये 24 हो गया, जोड़ा है इन तीनों को, ठीक है। ये भी 24 हो गया, और ये कितना हो गया, ये आपका 20 हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए इनको सात में 7 2 9 9 6 15, ठीक है। और 8 7 और 9, इन तीनों का जोड़ा 15 हो गया, ठीक है। 8 7 15 15 9 24, 8 7 15 15 9 24, ठीक है। और आप देखिए 7 5 कितने हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 12 में 8 जोड़ा 20 आया, मतलब कि आप खुद दे सकते हैं कि ये 15 आया था, जोड़ने पे 24, ये 24, ये 20, मतलब कि ये सब 2 से कट रहे हैं, या मतलब कि ये सब 3 से कट रहे हैं, 3 5 15, 3 8 24, 3 8 24, ये सब 3 से कट रहे हैं, लेकिन 20 नहीं कटता 3 से, और ये विषम भी है, तो 785, मतलब ये विषम हो गया इसके हिसाब से, ये तीनों से अलग है, क्योंकि ये तीनों 3 से कट रहे हैं, ये 3 से नहीं कट रहा था। 785 आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। और देखिए मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। और आपके कितने राइट हुए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर देखिए वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। ऐसे वीडियो मैं और बनाएंगे, आपके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो बताइएगा, ठीक है। पेपर के हिसाब से मैं करा रहा हूँ, जो पेपर आपका आया वही के हिसाब से मैंने क्वेश्चन कराया, ठीक है।